तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एनसीईआरटी, और इसका हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। पार्ट का चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो क्या है कहानी, क्या है लॉजिक, चलो देखते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ इसकी कहानी कराई जाएगी, इसके क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा जो समरी है वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब कहानी क्या है? फुटप्रिंट्स। देखो कहानी का नाम समझते चलते हैं पहले। फुटप्रिंट्स, फुट मतलब पैर, प्रिंट्स मतलब उनके निशान, विदाउट मतलब बिना, फिट मतलब पैर, मतलब पैरों के निशान बिना पैरों के। क्या समझ रहे हो? पैरों के निशान बिना पैरों के, मतलब आदमी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन पैरों के निशान छपे जा रहे हैं लगातार। तो वो सीन यहाँ पे होने वाला है, जादू होने वाला है। एक साइंटिस्ट था, मतलब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। दो लड़के थे और वो पीछा कर रहे थे निशानों का। कीचड़, बारिश हो रखी थी, लंदन का टाइम, लंदन की जगह थी, ठीक है ना। जगह का नाम जरूर याद रख लेना आप लोग। कहाँ? लंदन। तो लंदन में था पूरा सीन। यहाँ पे लंदन के अंदर सीजन आ चुका था सर्दियों का, विंटर का। अब सर्दियां मतलब बीच में थी, लगभग बीच में लगा लो, थोड़ा बहुत आसपास, ठीक है। मतलब ठंड हो रखी थी अच्छी खासी। और उन्होंने देखा बारिश हुई थी, तो देख रहे हैं कि कीचड़ में जो है उसके मतलब कुछ पैरों के निशान लगातार छपे जा रहे हैं, छपे जा रहे हैं। और फिर जो है थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पीछा करना शुरू किया, तो थोड़ी दूर जाने के बाद में वो गायब हो गए और उनके सामने छप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पीछे से छप गए, वो पता नहीं कब छप गए, नहीं, उनके आंखों के सामने बिल्कुल निशान बनते जा रहे थे। और वो जो है उस इनविजिबल चीज का पीछा कर रहे थे। अब वो इनविजिबल चीज क्या थी? तो एक साइंटिस्ट था। अब उसने जो है मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने ऊपर, और उनमें से वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य होने की शक्तियां पाना चाह रहा था। इनविजिबल होना चाहता था वो, कि ह्यूमन बॉडी जो है इनविजिबल हो सकती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो हाँ मैं यहाँ पे हूँ, आपको दिख नहीं रहा कैमरे में? हाँ मैं इनविजिबल हूँ। नहीं, मैं इनविजिबल नहीं हो पाया, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया, वो इनविजिबल हो गया। उसका नाम था ग्रिफिन। साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रिफिन। अब ये आदमी देखो, एक तो गायब हो गया, ठीक है। अब फिल्मों में आपने देखा होगा, गायब हो जाते तो क्या सीन होते हैं, लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये भी वैसा ही था, इसने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब ताकतें तो बढ़ेंगी क्योंकि किसी को दिखता ही नहीं है, तो कोई इसको मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो उसी में जो है ये अभी अपने मतलब किसी को पीटने गया था, पता नहीं क्या चोरी करने गया था। हाँ शायद से चोरी करने गया था। ये चोर बड़ा अच्छा खासा तगड़ा चोर था। तो देखते हैं क्या चोरी करके लाता है फिर ये। तो ये एक लालच पर्सन था, यानी कि इसको कोई मतलब नहीं था कानून क्या है कैसे है। तो हाँ यहाँ पे बताते हैं, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। लैंडलॉर्ड होते हैं मकान मालिक, ठीक है ना। तो जो मकान मालिक थे ना, वो इसको पसंद नहीं करते थे। बेवकूफ आदमी यार, क्या है ये। तो ऐसे मतलब उसको सोच रहे थे घर से भगाने की, पूरी फिराक में थे घर से भगाने की। और पहले बदला इनविजिबल होते ही उनसे लेने पहुंच गया। अब ऐसा नहीं था कि मतलब टॉनिक खाई, दूसरी दवाई खाई तो ये विजिबल हो जाएगा, नहीं, ये इनविजिबल हो गया तो हो गया, अब विजिबल हो ही नहीं रहा ये। अब विजिबल हो ही नहीं रहा ये, इनविजिबल रह गया ये हमेशा के लिए। और इसने सबसे पहले शिकार बनाया लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को, जो इससे बार बार पैसे वसूलता था और इसको परेशान करता था, घर से बाहर निकालने की धमकी देता था। शिकार बना लिया उसको। अब घर से मतलब ऐसा होगा तो यार पीटने आएंगे लोग, कुछ देखेंगे क्या सीन चल रहा है। और इसने जो है बदले के चक्कर में उस घर में आग लगा दी। रिवेंज, रिवेंज के चक्कर में फायर टू द हाउस, घर को आग लगा दी। और उसके बाद में उसने जो है मतलब घर में ऐसा होता ना, कपड़े पहन के तो नॉर्मल घूमते हैं ना। अब इसके कपड़े थोड़ी ना गायब हुए थे, यही तो गायब हुआ था। तो ये जो है घर को आग लगाई। अब लोगों को पता लग गया, कपड़े पहने हुए दिख रहा था वो अलग से, लेकिन करेक्टर नहीं दिख रहा भले ही, लेकिन वो तो दिख रहे थे ना कहाँ है। तो उसने क्या किया, वो भाग गया बाहर और अपने सारे कपड़े उतारते फेंकते चला गया। वो अब जो है बिल्कुल बिना कपड़ों के घूम रहा था। सर्दियों का सीजन था, और अब सर्दियों के सीजन में क्या होगा, सर्दी लगेगी और क्या होगा,
तो उसको जो है सर्दी लगती है। अब सर्दी से बचने के लिए उसने जो है मतलब उस रिवेंज को लेने के लिए गलत समय चुन लिया था, क्योंकि सर्दियां उसकी बैंड बजाने वाली थी। उसने जो है एक जगह ढूंढी, बिग लंदन स्टोर। ये सारी जगह है 3, ठीक है ना, नीचे जो है एक कैरेक्टर का नाम है। तो बिग लंदन स्टोर, सबसे पहले ये लंदन स्टोर में गया, एक बड़ा सा स्टोर था, वहां पे जाके मतलब कुछ गद्दे वद्दे तक ये वगैरह बनते थे। वहां पे जाके इसको चादर मिल गई, थोड़े बहुत कपड़े मिल गए, तो पहन के नए नए कपड़े पहने और अपना आराम से उनके ऊपर लेट गया, सो गया। अब जो है दुकान वाले तो वापस आएंगे ना, क्योंकि दुकान है यार चलानी है, तो वापस भी आएंगे देखने। सुबह आते हैं और सुबह आके देखते हैं कैरेक्टर लेटा हुआ उधर, मतलब कैरेक्टर नहीं दिख रहा लेकिन कपड़े तो दिख रहे हैं कि हाँ यार कोई तो है, ये क्या बला आ गई। तो उसके बाद में उन्होंने जो है मतलब उसको मारना चाहा, पकड़ना चाहा। तो क्या करता है वो जो है वहां पे, जब वो पकड़ने आते हैं तो भाग लेता है उधर, तो उधर से भाग लेता है। और अब जो है भागा है तो फिर वही कपड़ों का पंगा, समझ गए ना, फिर कपड़े उतार के फेंक दिए। अब फिर सर्दियों में फिर वही ऐसे ही नंगा घूम रहा है ये। तो अब जो है ये परेशान हो चुका था, मिड जनवरी आ चुकी थी, मतलब जनवरी के बीच से का समय आ चुका था, जब भारत में ठंड होती है, लंदन में और ज्यादा ठंड हो गई। और उस समय जो है वो आगे जाता है एक ड्रूरी लेन में। कहाँ जाता है? ड्रूरी लेन में। तो ये भी एक जगह थी जहाँ पे मतलब एक स्टूडियो टाइप जगह था। तो यहाँ पे जाके ये क्या करता है, कुछ मतलब स्टूडियो है तो अलग अलग कपड़े मिलेंगे, पहनने को कपड़े भी मिल जाएंगे, कुछ नाक वाक कुछ भी अलग जुगाड़ मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, अपने सिर पे टोपी पहनता है, अपने मुंह पे चारों तरफ, क्योंकि मुंह नहीं दिख रहा ना इसका, इनविजिबल है, तो इसको कहीं जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कमरा चाहिए होगा किराए पे, तो अपने मुंह के चारों तरफ पट्टियां लपेट लेता है ऐसे, और उसके ऊपर यहाँ पे नाक लगा लेता है, जो जो करवा ली, कुछ भी लगा लिया इसने, तो नाक वाक लगा के पूरा मतलब शरीर को कवर कर लेता है, दिखने नहीं देता, फील नहीं आने देता कि ये जो है इनविजिबल है। अब यहाँ से ये जो है मतलब एक रात यहाँ पे काटता है, लेकिन अब इसको दिक्कत आने वाली थी, यहाँ से तो भाग लेता है ये पहले ही, क्योंकि यहाँ से भगान कपड़े उतार के फेंकने पड़ गए ना, अब हालत खस्ता हो जाएगी नहीं तो अब ये जाता है आइपिंग में। क्या जाता है? आइपिंग में। अब ये जो है एक गांव था, लंदन के पास में एक गांव पड़ता है आइपिंग, तो इसमें जाता है ये। और यहाँ पे जो है मिशी, क्योंकि उसको एक जगह चाहिए था ना छिपने के लिए, तो कमरा किराए पे लेता है। उस लैंडलॉर्ड, जो लैंड ओनर था, उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसका नाम था हॉल, ठीक है ना, मतलब पता नहीं क्या ही नाम था, मिसिस हॉल बोल सकते हो आप इसको। तो मिसिस हॉल के घर पे ये रह रहा था किराए पे, किराए के पैसे पहले एडवांस में दे दिए थे। अब जो है ये मिसिस हॉल पूछती है क्या मतलब ये मुंह को क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे सवाल जवाब तो करते हैं ना। तो बोला मेरा मुंह जल गया है, तुम देख नहीं पाओगी, और भागो यहाँ से, मेरे कमरे में मत घुस जाना, मैंने तुम्हें पैसे दे दिया ना, बस चुपचाप भागो यहाँ से अभी। तो ऐसा मतलब डरा देता है। लेकिन अब इसको जो है मतलब ऐसा ही था, सनकी से टाइप का था ये। तो मिसिस हॉल को लगा कि यार कोई नहीं, किराया तो आ ही रहा है और क्या टेंशन है, मरने दो, जैसे जो कर रहा है लगा रहेगा अपने आप। तो इसको पैसे मिल रहे थे एडवांस में, लेकिन कुछ समय बाद में 3-4 महीने बीत गए और फिर ये देखता है, ये जो है इसको पैसे मतलब रोक दिए इसने, साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने पैसे नहीं दिए उसको, बोला पैसे नहीं है मेरे पास, खत्म हो गए। क्योंकि जो भी पैसे आए थे कहाँ से लूट के लाया था पता आपको? वो जो शुरुआत में लैंडलॉर्ड जिसके घर पे रह रहा था ना, उसको पीटा था, उसके घर से चोरी करके लाया था वो पैसों को। अब जो है वहां पे उसके बाद में जो है यहाँ पे ड्रूरी लेन में भी थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे इसको। तो वो जो पैसे थे वो सारे उड़ चुके थे, अब बिल्कुल कंगाल। और बोलता है मिसिस हॉल को कि मेरा एक चेक आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब पता था यार कि मतलब इसको तो पता था ना ग्रिफिन को कि कोई चेक नहीं आना, कुछ नहीं आना तेरा, अब पैसा ढूंढ यार, नहीं तो ये भगा देगी, कुछ और जगह भी नहीं मिलेगी फिर। अब वो क्या करता है, वो जो है एक जगह पे जाता है, पादरी के पास में जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लर्जी मैन। क्या बोलते हैं? क्लर्जी मैन, जिसको पादरी, जो मतलब चर्च वगैरह होते हैं ना उनको, ठीक है, उसके घर पे जाता है क्लर्जी मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है और उसके बाद में ये क्या देखता है, मतलब वो जो सोए हुए थे पति पत्नी दोनों, पादरी और उसकी पत्नी, तो जो है वो सोए हुए थे, उनको आवाज आती है कमरे में से, जाके देखते हैं तो उनको मतलब आवाज आई जैसे कोई पैसे मतलब दराज खोला हो, उसके बाद में पैसे उसमें से निकाले हो, ऐसी आवाज आती है, पैसे हिलने की आवाज आती है। तो ये जो उठ के भाग के जल्दी से जाते हैं, कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कुछ भी नहीं है वहां पे, कोई नहीं दिख रहा। समझ गए ना क्यों नहीं दिख रहा? लॉजिक समझते, चलो बस क्यों नहीं दिख रहा वो। तो अब
उन्होंने देखा दराज तो खुला हुआ है, पैसे चोरी है, मतलब कुछ तो पंगा हुआ। अब वहां पे पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, उनको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अब बाद में क्या होता है, अब वो तो चलो यार हो गया सीन। उसके बाद में जो है मिसिज हॉल, क्योंकि उनके आसपास ही चोरी हुई है ना, तो मिसिज हॉल के पास भी ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर आ जाती है। न्यूज में भी आ गया था बकायदा कि हाँ ऐसे जो है चोरी हो गई है, कि कोई नहीं दिखा लेकिन चोरी हो गई। उसके बाद में जो है मिसिज हॉल अगले दिन जो है क्या करता है, ये जो साइंटिस्ट था ना ग्रिफिन, क्योंकि इसको पैसे देने थे मिसिज हॉल को, आते ही सीधे जो है पैसे पकड़ा देता है, ये ले। तो अब जो है मिसिज हॉल का को शक होने लगा बहुत तगड़े वाला कि कुछ तो पंगा जरूर है। मतलब एक दिन पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था, और बोलता है जब तो बोला तो पैसे है ही नहीं, अब पैसे कहाँ से आ गए इसके पास, और कल वहां पे चोरी हो गई, मतलब कुछ तो लेना देना है। एक दिन क्या हुआ फिर कि उसका दरवाजा खुला हुआ था कमरे का, आमतौर पे उसका दरवाजा लॉक्ड रहता था, बंद, बिल्कुल सील बंद रहता था, लेकिन उस दिन खुला हुआ था। तो ये जाती है मतलब छानबीन करने के लिए, मिसिज हॉल जाती है कि चलो आज जासूसी करेंगे इस कमरे की, मतलब क्या है इस कमरे के अंदर खास, मतलब क्या छिपा क्या रहा है ये साइंटिस्ट। तो जाती है तो देखती है कि वो जो उसके मुंह पे पट्टियां लपेट रखी थी वो फैली पड़ी, कोट टोपी सब उधर ही पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उसके बाद में वहां पे देखती है और क्या हो रहा है, तो देखती है एकदम से उसकी चेयर जो है, मतलब उसकी पुरानी चेयर थी, वो दादी की या पता नहीं माँ की चेयर थी, और वो हिलने लगती है, अपने आप हिलने लगती है, हवा में उड़ जाती है। तो घबरा गई वो, और लोगों को मतलब ऐसे बताती है, फिर आसपास में तो बताते ही है ना कि मेरी कुर्सी उड़ रही थी और पता नहीं क्या सीन चल रहा था, ये वो। तो उसके बाद में जो है मतलब दरवाजा वो लॉक करके भाग जाती है, और फिर देखती है कि मतलब जो ग्रिफिन था ना, जो साइंटिस्ट था, वो उसके अंदर से निकल के आता उस कमरे के अंदर से, जबकि उसने ताला मतलब बंद कर रखा था, फिर जाने की कोई जगह नहीं थी, फिर अंदर कैसे घुस गया वो। तो मतलब कुछ तो पंगा था। और अड़ोसी पड़ोसी जो है बोलने लगे थे कि इस घर में चुड़ैल आ गई है, विचेस आ गई है, और अब क्या किया जाए। उसका पता लग गया, उसको पूरा शक हो गया कि ये साइंटिस्ट का ही कारनामा है। पुलिस को बुलाती है, कांस्टेबल को, जिसका नाम था मिस्टर जैफर। क्या नाम था? मिस्टर जैफर। अब जो है ये कांस्टेबल इसको पकड़ने आया था, और इसकी जैसे पट्टियां उतारी तो इसका मुंह गायब। पुलिस वाला बोलता है, मिस्टर जाफर बोलता है कि अब मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आदमियों को पकड़ा जिसके किसी के हेड, मतलब सबको पूरी फुल बॉडी थी, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा बंदा पकड़ रहा हूँ जिसके पास हेड ही नहीं है, मतलब सिर ही नहीं है जिसके पास। उसके बाद में जो है ये अपने दस्ताने फेंक देता उतार के, नोजी वोजी जो भी कुछ चिपका रखा था इसने, कपड़े भी उतार उतार के फेंकने लग गया, और ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर कुछ नहीं दिख रहा। अब जो है उसने क्या किया, उसने जो है जो भी उसको मतलब चिल्लाते हैं ना पकड़ो पकड़ो यार, भाग गया, वो भाग गया। तो ऐसे पकड़ने के लिए गए तो उसने जो है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं किसी को, तो उसने जाके किसी किसी को मुक्का मार मुर के और भाग गया उधर से। उसके बाद में उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। क्या खतरनाक साइंटिस्ट था, मतलब ऐसे लोग अगर दुनिया में आ जाए तो यार दुनिया का सत्यानाश पक्का हो जाएगा बिल्कुल से। तो ये थी कहानी, और कहानी बहुत ही मजेदार और खतरनाक थी। तो कहानी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट्स में बताना। और इसके क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पार्ट 2 में करवा रखा है, उसको भी जाके देख लेना, साथ के साथ में देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाए। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बीच में छूट जाते हैं, एक आध छोटी मोटी बात, लेकिन वो आपकी क्वेश्चन आंसर में हो ही जाती है, तो क्वेश्चन आंसर को भी देख लेना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, और अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।